जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मणिकांत सर में। आज हम बता दिए थे, नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट निकालना सिखा, इकाई अंक निकालना सिखा दिए और शेषफल पर आधारित कॉन्सेप्ट को बता दिए थे, शेषफल निकालना बता दिए थे। आज हम भाजक की संख्या ज्ञात करना सिखाएंगे कि भाजक की फैक्टर कितना संख्या होता है, उसको सीखिए। आज हम बता रहे हैं कि लिख लीजिए हेडिंग में, भाजक की संख्या ज्ञात करना। भाजक की संख्या ज्ञात करना। भाजक की संख्या को ज्ञात करना सिखाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि भाजक निकाल देंगे। जैसे 30 है, 30 का हम भाजक निकाल गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड ये कितना हो जाएगा 15, फिर लेंगे 3 बार में तो 5 दे 15, यानी 30 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आ गया 2 गुने 3 गुने 5, 5। और जब भाजक की संख्या ज्ञात करना हो तो 2 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है, ना कुछ रहता तो पावर 1 होता है। तो भाजक की संख्या निकालने के लिए जितना पावर होता है उसमें एक एक अंक डिजिट को बढ़ा करके गुना करते हैं। जैसे इसमें कितना है 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा गुने, इसमें है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा गुने, फिर इसमें 1 प्लस 1, और सबके गुना करें तो कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, और 2 ने 4 दूनी 8। 8 वो संख्या है जो 30 का भाजक की संख्या है। तो कैसे देख लेते हैं कि 30 का कौन कौन हो सकता है। तो 1 हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 5 होगा, 6 होगा, 6 होगा, 7 8 9 10 होगा, 10 15 होगा, फिर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो कौन कौन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया ना। तो इसी तरह से 8 निकल जाता है भाजक की संख्या। अगर बड़ा बड़ी छोटा रहता ना निकाल के बता दिए। अब बड़े बड़े संख्या रहता है, जैसे 420 ले लेते हैं कि 420 में 420 के 420 संख्या है, 420 के 420 में भाजक की संख्या निकालें। भाजक की संख्या निकालें तो 420 के क्या करेंगे गुणनखंड कर देंगे। 2 बार में 1 दूनी 42 हो जाएगा, 2 बार में तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, फिर 2 बार में 3 बार में लगाते हैं चाहे तो 3 3 35 75 से होता ना है। यहाँ फिर लगा देंगे 7 से तो 7 बजे 35 है, 5 से लगाएंगे तो 7 बजे 35, यानी कि 420 का गुणनखंड कितना हो गया 2 के पावर 2। फैक्टर में 2 के पावर 2 लिख देंगे, गुने 3 गुने 7 गुने 5। अब देखिए इस आपको पावर को में एक जोड़ेंगे तो इसमें पावर 2 है, 2 अब 1 कितना हो जाएगा यानी 2 प्लस 1 गुने 3 प्लस यहाँ 1 है तो 1 प्लस 1 समय पावर 1 है, अब गुने 1 प्लस 1 गुने 1 प्लस 1, सब ये हो जाएगा 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24। इसका गुण अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया 3 आ गया। अब अभाज्य गुणनखंड की संख्या आप पूछेगा कि सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाले, विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाले। आप इसको बताते हैं, पहले नोट में इसको भाषा में रूप में लिख लीजिए किस तरह से निकलता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल में। लिखिए भाजक की संख्या ज्ञात करने के लिए, भाजक की संख्या ज्ञात करने के लिए, भाजक की संख्या ज्ञात करने के लिए दिए गए संख्या दिए गए संख्या को फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं, यानी गुणनखंड करते हैं, तोड़ते हैं। इसके बाद गुणनखंड को जो गुण फैक्टर आया वो फैक्टर को, इसके बाद फैक्टर यहाँ लिख दीजिए, फैक्टर को पावर के रूप में लिखते हैं, पावर के रूप में लिखते हैं और पावर की संख्या में एक बढ़ाकर गुना कर देते हैं। इस तरह से भाजक की संख्या निकल जाता है। अभी बताएं सम भाजक, यहाँ पर लिख लीजिए सम भाजक की संख्या, सम भाजक की संख्या निकालना। तो कैसे निकालेंगे,
तो मैंने लिखी है कि दिए गए, समझा दें ना, लिखिए लीजिए। संख्या को, जो दिया गया संख्या है वो संख्या को फैक्टर के रूप में तोड़कर, फैक्टर के रूप में तोड़कर पावर के रूप में लिखते हैं, सम भाजक से, सीधे हम शॉर्ट में लिखिए ना, इतना कहा लॉन्ग लिखे। समझिए कि सम भाजक की संख्या रहे तो जो हम पावर को फैक्टर के रूप में लिखे हैं, इसमें दो संख्या जो है, दो को हम नहीं जोड़ेंगे। लिख दिए कि भाजक, सम भाजक की संख्या, तो लिखिए कि संख्या के गुणनखंड, फैक्टर को, संख्या के फैक्टर को, संख्या के फैक्टर में संख्या दो के पावर में एक बढ़ाकर नहीं गुना करते हैं, एक बढ़ाकर गुना नहीं करते हैं, अब विषम भाजक है, विषम भाजक की संख्या निकालने के लिए कहे विषम भाजक की संख्या, तो संख्या के फैक्टर में संख्या दो को गुना ही नहीं करते हैं, संख्या दो के पावर को गुना ही नहीं करते हैं, जैसे यहाँ समझ में आ जाएगा, ऊपर मिटा देते हैं। जैसे यहाँ दे दिए कि 60 है, संख्या 60 है, इसको सम भाजक और विषम भाजक निकालना, सम भाजक और विषम भाजक, और विषम भाजक। तो इसको पहले गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 30, फिर 2 तो कितना हो जाएगा 15, फिर 3 तो 5, 5 3 15, 2 3 60। इसका गुणनखंड कितना आ गया 60 का, 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 5। अगर सम भाजक की संख्या रहे, अगर पूछेगा कि भाजक की संख्या, विषम भाजक की संख्या, सब संख्या निकालना है, विषम भाजक की संख्या, सम भाजक की संख्या, विषम भाजक की संख्या और भाजक की संख्या। अब देखिए सम भाजक की संख्या, तो सम भाजक की संख्या में क्या करते हैं कि 2 के पावर में 1 नहीं बढ़ाते हैं, जैसे 2 के पावर 2 है तो 2 ही लिए, गुण है, और सब जो संख्या बचेगा उसमें पावर बढ़ाएंगे, जैसे 3 है तो 3 के पावर 1 है तो इसमें कैसे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। 5 के पावर 1 है तो 1 बढ़ा के गुना करेंगे, यानी 2 से गुना करेंगे, तो कितना आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। अगर विषम भाज्य की संख्या निकालना हो तो 2 के पावर के गुना ही नहीं करते हैं, यानी 2 के पावर के गुना को छोड़ देते हैं। तो यहाँ 3 में देखते हैं तो 3 के पावर कितना है 1, 1 बढ़ा देंगे तो 2 हो जाएगा, और गुण 5 के पावर 1 बढ़ा देंगे तो 2 होगा, 2 दूनी कितना आ गया 4। इसी तरह भाजक की संख्या का है तो भाजक की संख्या में सबों को पावर में बढ़ा कर लिखेंगे। जैसे 2 के पावर था तो 2 1 कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, और गुने 3 1 + 1 हो जाएगा, और गुने 5 है तो 1 + 1 आप गुना करेंगे, 2 1 कितना होगा 3, और गुने कितना हो गया 2, और गुने 2 3 दूनी 6 6 दूनी 12। इस तरह से निकालेंगे। आगे देखिए किस तरह से संख्या क्वेश्चन पूछता है, यहाँ तक समझ गए होंगे। आप पूछता है क्वेश्चन कहेगा कि 200 से 300 तक
या पूछेगा कि 200 से 300 के बीच, इसको समझिए 200 से 300 तक का है, तो हम 200 से 300 तक का है, तो हम पहले वाला संख्या में एक घटा देते हैं। इसका मतलब हुआ कि 199 से 300 के बीच, 199 से 300 तक के बीच के संख्या को लेना है। अगर इस तरह के क्वेश्चन का है कि 200 से 300 के बीच, तो इसका मतलब है कि 200 से 299 तक लेना है, 299 तक लेना है, संख्या को लेना है, एक कम कर देना है। जब तक कहे तो स्टार्टिंग वाला से एक कम कर देंगे, और के बीच कहे तो लास्ट वाला से एक कम कर देंगे। तो इस तरह में क्वेश्चन किस तरह पूछता है वो हम बता रहे हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा से। और पूछेगा कि 200 से 300 के बीच, ये नहीं लिख देते हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि 200 से 300 के बीच, 200 से 300 के बीच कितनी ऐसी संख्या हैं, ऐसी कितनी संख्या हैं, ऐसी कितनी संख्या हैं, ऐसी कितनी संख्या हैं जो 17 से विभाज्य है, जो 17 से विभाज्य है, विभाज्य है, इसका मतलब कि पूरे पूरे वो कटता है। तो देखिए क्या करेंगे, 200 से 300 के बीच ना कहा, तो ई से माइनस से करेंगे, यानी कि इसमें है कि 299 से कहाँ तक, 200 तक, 299 से 200 के बीच। तो 299 से कैसे भागा देंगे, 17 से, इसमें ही भाग देना है 17 से, और इसको भी 17 से भाग देना है, और बीच में क्या करना है, घटाना है, बीच में माइनस करना है, बीच में माइनस करना है। तो 17 में अगर भाग देंगे तब पॉइंट वाला नहीं लिखना है, पूरे पूरे पूर्णांक वाला लेना है। पूर्णांक लेंगे तो 17 17 289 289 होता है, यानी कि इसको भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 17, पूरे पूरे लेंगे अंक, माइनस 17 ये हो गया। और इसमें देखिए कि 17 बार में एक बार में लगेगा तो कितना हो जाएगा, 17 3 30 हो जाएगा, 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 1। अब 11 ले लेते हैं, तो 17 माइनस 11 पूरे पूरे लेना है, 17 माइनस 11 यानी संख्या के हो गया, 6 हो गया, संख्या 6 हुआ। संख्या 6 है जो 200 से 300 के बीच ऐसी संख्या है जो 17 से कटेगा, जो 17 से कटेगा। अब 17 से कटेगा, अब इस तरह से क्वेश्चन और पूछता है, तो जैसे अब ऊपर मिटा देते हैं, देखिए कैसे पूछेगा। आप पूछ देगा कि 200 से 300 तक ऐसी कितनी संख्या हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 तथा 6 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखिए कह रहा कि पहले कहता था कि 17 से विभाज्य है, अब कह रहा है कि 4 5 6 से विभाज्य है। तो 4 5 6 से विभाज्य होने के लिए, 4 5 6 से विभाज्य होने के लिए कोई एक संख्या निकालते हैं, और जो संख्या एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम जो संख्या निकलेगा इसका, वो संख्या 4 5 6, अगर इसका एलसीएम जितना निकलेगा वो संख्या अगर दोनों के बीच में जो संख्या से कटेगा, तो इसका मतलब है कि 4 5 6 से भी कटेगा। तो इसको हम निकाल देंगे एलसीएम, 2 से निकालेंगे तो 2, यहाँ 5, यहाँ 3 हो जाएगा। अब गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 5 20, 22 60, कितना हो गया 60। इसका मतलब है कि 4 5 तथा 6 से पूर्णतः विभाज्य, इसका मतलब कि 60 से विभाज्य है। तो 200 से 300 तक कह रहा था, यानी कि स्टार्टिंग में हमको घटाना है, यानी 300/60 माइनस 200 तक नहीं, 199 ही तक, 199/60। अब इसको हम भाग देंगे, तो भाग देंगे तो 60 × 30, 5 बार में कट गया। और इसमें देखिए 60 दूनी 120, 70 18, 180, तब पूरे ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा हो जाता है, यानी 5 - 3 यानी कितना, दो संख्या ऐसी होगी 200 और 300 के बीच जो 4 5 तथा 6 से पूर्णतः विभाज्य होगा। समझ गए। इसी तरह से क्वेश्चन आगे पूछता है, और इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा जो आप लोग से बन जाएगा। इस तरह से एक क्वेश्चन और है, पूछता है, देखिए इसको मिटाते, यहाँ तक समझ गए होंगे।
क्वेश्चन पूछेगा कि 200 तक ऐसी 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 से पूर्णतः कटे, पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो। तो इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो हम निकालेंगे 200/3 से भाग देंगे, प्लस 200/5 और माइनस अब 200/3 गुने 5, इस तरह से निकालेंगे। इसमें भाग दीजिए, पूरा पूरा पूर्णांक अंक लेना है, पॉइंट वाला नहीं लेना है। देखिए कितना हो जाएगा, 6×3 = 18, फिर 2 बचेगा, फिर 6×3 = 18, 2 बचा था, फिर 20, फिर 6×3 = 18, फिर 2, तो 66 होगा। इसमें देखिए 40 बचे 200, 40 हो जाएगा। अब माइनस, अब इसमें गुना करके देखिए, इसमें तो कट गया कितना, 40 बचे 200 कट गया, 40 आ गया इसमें। अब 3 से भाग देना है तो 13×3 = 39, 13×3 = 39, 13 बच गया। ये दोनों के जोड़ेंगे तो 6×4 = 10, 106 आ गया, और -13। अब घटाएंगे, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, और 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9। यानी कि 93 ऐसा संख्या होगा जो 200 तक, ऐसी संख्या होगा जो 3 या 5 से कटेगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, हो जाएगा कि 300 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 5 या 7 से पूर्णतः कटे, पूर्णतः कटे। तो ये लोग आप सब ये सब बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग।